अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपको पता है। तो हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आज हमारा टास्क है। उम्मीद है आज इसको सॉल्व करते हैं और इसके बेहतर नतीजे निकलेंगे। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या चीज़ है। अच्छा, हम काफ़ी दिनों से फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये फंक्शन से मुतल्लिक़ ही है, ठीक है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। कहता है इफ़ एफ ऑफ 2 इज़ -3, ये चीज़ आपको गिवन है। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर फंक्शन में मैं 2 वैल्यू पुट करूँ तो आंसर -3 के बराबर होगा, ठीक होगी बात। सेकंड, और दूसरा ये कह रहा है कि इफ़ एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, कि अगर फंक्शन में मैं -1 वैल्यू पुट करूँ तो आंसर किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। अच्छा, हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें ये जो बीच में अननोन ए और बी है ये फाइंड आउट करते हैं। ये फंक्शन उसने हमें गिवन दिया हुआ है, ये फंक्शन हमारे पास मौजूद है। दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब नेगेटिव के ए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बी एक्स और पॉजिटिव के ही 1। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। गिवन फंक्शन दैट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब नेगेटिव के ए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बी एक्स और पॉजिटिव के 1, ठीक होगी बात। इसमें हम एक दफा 2 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब नेगेटिव a और 2 का स्क्वायर और पॉजिटिव b और 2 और पॉजिटिव के लिए 1। मतलब जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर हम क्या कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। सिंपली 2 का क्यूब 8, इट्स 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4a बन जाएगा, इट्स 2b बन जाएगा, इट्स पॉजिटिव 1। f ऑफ 2 हमें किसके इक्वल दिया हुआ था? f ऑफ 2 किसके इक्वल दिया? -3 एज गिवन, जैसा कि हमें बताया गया है। f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, सो -3 इज 8, -4a, पॉजिटिव 2b, पॉजिटिव के 1। तमाम कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लें तो ये बन जाएगा -3, -8, मतलब ये उधर पॉजिटिव की 8 है, इधर आगे क्या हो जाएंगे? -8। ये उधर पॉजिटिव का 1 है, इधर आगे क्या हो जाएगा? -1 इज इक्वल टू -4a, पॉजिटिव के 2b, और यहाँ से ये टोटल क्या बन गया हमारे पास? 8, 9, 10, 11 और 12। नेगेटिव के 12 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन बन गई। ओके, ये भी जस्ट हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज किया फंक्शन में, और ये आपने एक रिलेशन फाइंड किया। अब दूसरी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। वो क्या है कि फंक्शन में -1 पुट करें तो आंसर किसके इक्वल होगा? 0 के। तो इस फंक्शन में -1 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 इन f ऑफ x। तो जहां जहां x है वहां हम आगे पुट कर दें -1। तो f ऑफ -1 इज -1 का क्यूब -a और -1 का स्क्वायर b पॉजिटिव का, और साथ में x की जगह x की कीमत पुट कर देंगे -1 और इट्स पॉजिटिव। -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल -a ही बचेगा। इट्स -b, इट्स पॉजिटिव 1। ये पॉजिटिव 1 -1 से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें f ऑफ -1 की कीमत क्या गिवन है? 0। क्वेश्चन बताइए एज गिवन, जैसा कि आपने बताया f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज -a नेगेटिव b, किसी एक को उठा के तो ले आए, दैट्स a इज पॉजिटिव, b इज -1, तो a की कीमत क्या आ गई? -b। ये हमारे पास नंबर 2 रिलेशन है। क्लियर होगी बात बेटा? अच्छा, इस a की कीमत को नंबर 1 इक्वेशन में पुट करें, b मिल जाएगा। पुट इन नंबर 1, तो -12 इज -4, a की जगह आ जाएगा -b प्लस 2b। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव के 4b प्लस 2b इज -12, ये 6b इज -12, और यहाँ से b इज -2, क्योंकि 6 उधर मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड होगा और कैंसिल आउट हो जाएगा।
इस बी की कीमत को नंबर 2 में पुट करें तो ए में, तो मतलब हमें बी और ए फाइंड करना था, बी मिल गया, अब ए की बारी है तो पुट इन नंबर, अच्छा नंबर 2 में पुट कर लें फिर भी मिल जाएगा, नंबर 1 में पुट करेंगे फिर भी हमें आंसर मिल जाएगा, जहाँ से मर्जी आप इजीली अवेल कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू नेगेटिव ये वाला और b की वैल्यू क्या है -2, तो ओवरऑल आंसर क्या बन गया पॉजिटिव के 2, ए का आंसर क्या आ गया पॉजिटिव के 2। तो मेन दो हमारी चीज़ें फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो हमने a भी फाइंड कर लिया और b भी फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है, ठीक होगी बात। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जस्ट फंक्शन की एप्लीकेशन है। एक स्टोन है, अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, एक पत्थर है जिसको 60 मीटर की हाइट से नीचे ड्रॉप किया गया, ठीक है, ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ। द हाइट h, ये चीज h, हाइट h आफ्टर x सेकेंड, वेरिएबल कौन है x, x हाइट उसका फंक्शन बना रहा है x के ऊपर। जारी बात है हाइट सेकंड के साथ साथ कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी, टाइम अगर ऊपर को चीज जा रही है तो फिर भी वो हाइट जो सी सेकंड पे डिपेंड कर रही होगी, टाइम पे डिपेंड कर रही होगी। तो यहाँ पर x हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है, सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, ये हमें फंक्शन बना के दिया, ये कोई एक फंक्शन उस स्टोन का हमने बना लिया। h of x मींस h फंक्शन है वो x पे डिपेंड कर रहा है, इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। वो कोई भी फंक्शन किसी भी तरह से वो बना सकता है, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ, उस फंक्शन को उसने नाम f रखा हुआ था, इस फंक्शन का नाम h रख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज 1 सेकंड। कहते हैं हाइट क्या होगी जब हमारे पास 1 सेकंड गुजर चुका हो। तो हम सॉल्यूशन में इसको देखते हैं, एज गिवन फंक्शन हमें दिया हुआ है h of x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब हमें x क्या दे रहा है 1 सेकेंड, a पार्ट के अकॉर्डिंग पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर h of 1 इज 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, इट्स 40 नेगेटिव के 10, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, टोटल 30 आ जाएगा। जब 1 सेकंड गुजर चुका होगा तो हाइट कितनी होगी 30 मीटर, ठीक है। ये हमें मीटर का कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने रिप्रेजेंट किया हुआ था कि हाइट मीटर में कंसिडर हो रही है और टाइम सेकंड्स में कंसिडर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह दूसरी कोई वैल्यू पुट कर लें, कह रहा है x 1.5 सेकंड पे क्या होगा ये बता दे, और x 1.7 सेकंड पे क्या होगा ये कैलकुलेट कर दे। तो ये आप इजीली पुट कर सकते हैं, सेम गिवन फंक्शन x की कीमत 1.5 सेकंड रखेंगे तो यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा और उसको सिंप्लीफिकेशन करके हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह 1.7 के साथ इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 2, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, स्टोन कब ग्राउंड से टकराएगा। वही क्वेश्चन वही फंक्शन, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट कि अब पत्थर जमीन से कब टकराएगा। बेटा जब भी पत्थर जमीन से टकराएगा उसकी हाइट क्या होगी 0, हाइट क्या होगी उसकी 0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड h of x is 0, हाइट क्या हो जाएगी 0। क्या पता है पत्थर जमीन से टकरा गया, हाइट उसकी क्या होगी 0। ये हमें खुद जज करनी है चीज। यहाँ से हम आगे चलते हैं, हमें एक्चुअली अब x कैलकुलेट करना है। h of x हमें दिया गया हुआ 40 नेगेटिव के 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, तो नेगेटिव का इधर आकर पॉजिटिव हो गया, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 10 कैंसिल आउट हो गए, 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया 4 का भी स्क्वायर, इट्स x इज प्लस माइनस 2, स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं किसी दोनों तरफ किसी भी रिलेशन में तो दोनों तरफ प्लस, एक तरफ प्लस या माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं। अब देखें x क्या है
सेकंड, क्या सेकंड का भी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 2, ये हमारा फाइनल आंसर कंसिडर होगा, और x इज नेगेटिव 2 नेग्लेक्टेड, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। 2 सेकंड के बाद जो पत्थर ऊपर से हमने गिराया था वो जमीन पे आके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन थे बेटा, इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। तो इसके अलावा अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बाद में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।